कड़वी बात कहने वाली मां को। इसी तरह रघुनाथ जी जब वनवास से लौट के आए, तीनों माताएं खड़ी थी। कौशल्या जी खड़ी थी, सुमित्रा जी खड़ी थी, कैकेयी खड़ी थी। रघुनाथ जी को चाहिए था कि पहले कौशल्या को प्रणाम करे, पर रघुनाथ जी ने पहले कैकेयी को प्रणाम किया था। सज्जनों, रामचंद्र भगवान ने पहले कैकेयी को प्रणाम किया था। कैकेयी ने कहा मुझे क्यों प्रणाम करता है? कहा मां, तेरी वजह से मैंने जो निराकार होते हुए भी निराकार रूप धारण किया वो सार्थक हो गया। अगर तू वन में नहीं भेजती ना, तो न तो मैं संतों को दर्शन दे पाता, ना ही दुष्टों का उद्धार मैं कर पाता। हम कैकेयी को खराब मानते हैं, लेकिन कैकेयी से ज्यादा प्रेम करने वाला तो दुनिया में कोई था ही नहीं। राम से कैकेयी से अधिक प्रेम कोई नहीं करता, कौशल्या का भी नहीं था। आनंद रामायण में लिखा है, कैकेयी के महल में ही राम जी रहते थे, कैकेयी का ही दूध पिया करते। कैकेयी भरत से जितना प्रेम नहीं करती उतना राम से करती, और राम कौशल्या से प्रेम नहीं करते उतना कैकेयी मैया से करते। फिर आप कहोगे वनवास क्यों मांगा? अरे रघुनाथ जी की इच्छा थी इसलिए वनवास मांगा। कथा आपने सुनी होगी कि रथ के पहिए में जो कील थी वो पहिए की रगड़ से कट गई, तो कैकेयी ने क्या किया था? अपनी उंगली पहिए में लगा ली थी। ये कथा सब जानते, परंतु कभी विचार किया है आपने? रथ का पहिया इतनी तेज घूम रहा था कि लोहे की कील कट गई, तो हाड मांस की उंगली क्यों नहीं कटी होगी? कभी विचार किया है? लोहा कट गया तो लोहे से उंगली मजबूत थोड़ी होती है, परंतु जो उंगली कैकेयी ने रथ के पहिए में लगाई थी वो उंगली हाड मांस की नहीं थी, वो पत्थर की थी। पत्थर की कैसे थी? जिसके भी ये बालक है उन माताजी को दंडवत प्रणाम करता हूं मैं कि अपने बालक को अपने पास में बिठा लो। सब देख रहे हैं इस कथा को, सब मुझे प्रणाम करते हैं। मैं उन माता जी के चरणों में कोटि कोटि 108 बार दंडवत प्रणाम करता हूं कि माता जी, यदि आप में मानवता हो और ये आपका ही बालक हो तो गोद में बिठा लो, और माता जी यदि नहीं है तो पिताजी हो तो वो बिठा लो। हाँ, क्योंकि ये लाइव का मामला नहीं होता ना, तो इतनी चिंता नहीं करता मैं। कहीं भी इस भैया की मां हो तो बिठा लो, बस यही निवेदन है मेरा, वरना ध्यान हमारा उधर जाएगा ना तो कथा में मन नहीं लगेगा। गांव का भी सोच रहे होगा मोहन जी भी है तजी महाराज मलिया, लेकिन यहां बैठ के सब लोगों का ध्यान केंद्रित करने वाला ही जाने, उसकी आत्मा से पूछो। बड़ी आत्मा रोती है साहब। व्यवस्था बनाए रखे, ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और मेरे कहे बिना ही आप इनको बिठा दे तो बढ़िया, क्योंकि मैं देख रहा हूं 20 मिनट से ध्यान थोड़ा उधर चला जाता है। गोपाल कृष्ण भगवान की। कैकेयी की उंगली हाड मांस की नहीं थी, पत्थर की थी। पत्थर की कैसे हुई? एक बार दुर्वासा ऋषि कैकेयी नरेश के यहाँ चतुर्मास करने आए, 4 महीने तक रुके। कैकेयी जब छोटी थी बड़ी चंचल थी। कैकेयी ने अपनी उंगली में काजल लगाया, दुर्वासा ऋषि आंखें बंद करके माला फेर रहे थे। कैकेयी बड़ी नटखट थी,
उंगली का काजल दुर्वासा के चेहरे पे लगा दिया, जगह जगह बिंदिया लगा दी। अब दुर्वासा को जिसने भी देखा ना वो हंसने लगा। दुर्वासा ने दर्पण में देखा कि सब क्यों हंस रहे थे, तो पता चला कि काला किसी ने लगाया। पता लगाया किसकी ये करतूतें है, किसकी हरकतें, पता चला कैकेयी ने काम किया है। तो दुर्वासा ने कैकेयी को श्राप दिया था, कैकेयी जा मेरा श्राप है, जिस उंगली से तूने मेरे चेहरे पे काला लगाया वही उंगली तेरे जीवन में काला लगा देगी, कलंक लगा देगी वही उंगली। कलंक यानी काला। उसी दिन से कैकेयी की वो उंगली पत्थर की हो गई थी। और हम कहते हैं कैकेयी ने राम को वन में भेजा, राम की ही इच्छा थी। एक समय की बात है, कैकेयी अपने सिंहासन पर बैठी थी, राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाई खेलते खेलते कैकेयी के कमरे में आए। राम ने सिंहासन के पीछे खड़े होकर कैकेयी की आंखें बंद कर ली और पूछा, मैया बताओ मैं कौन हूं? कहा तू राम है, जिस रास्ते से तू आता है उस रास्ते की खुशबू से पता लग जाता है कि मेरा राम आ रहा है। तेरा स्पर्श मुझे हो रहा है, मैं कैसे नहीं पहचानूंगी? आंखें छोड़ भोजन कर ले। राम ने कहा मां मुझे एक वचन दे दे, फिर मैं आंखें छोड़ दूंगा। कैकेयी ने कहा मांग राम, मेरे प्राण भी मांगेगा, तुझे मांगने में देर हो जाएगी परंतु कैकेयी को देने में देर नहीं होगी। कहा मेरी सौगंध खा कि मैं जो मांगूंगा मुझे दोगी। कहा तेरी सौगंध राम, तो मेरे प्राण भी मांगेगा तो मैं दे दूंगी। मैया सोच ले, मेरी सौगंध खाई है, सोच लिया मांग क्या चाहिए। राम ने कहा मां मेरे वरदान को पूरा करने के लिए तुझे विधवा भी होना पड़ सकता है, तेरा सुहाग गुजर सकता है। तब कैकेयी ने कहा मैं विधवा होने के लिए भी तैयार हूं, मांग क्या चाहिए? तब राम ने कहा था मां मुझे 14 बरस का वनवास दे दे। कैकेयी सुनते ही बेहोश हो गई। कुछ समय बाद होश आया। कैकेयी ने कहा राम ये तूने क्या मांग लिया? मैं ये वचन नहीं दूंगी, ये वरदान नहीं दूंगी। कहा मेरी सौगंध खाई है, मेरी सौगंध का क्या होगा? मुझे कुछ हो गया तो? राम की इच्छा थी इसलिए कैकेयी ने पहले ही वचन ले लिया था। कैकेयी ने कहा राम 14 पल तुझे देखे बिना मैं नहीं रह पाती, 14 बरस कैसे रहूंगी? कैकेयी जानती थी कि राम के बिना लक्ष्मण और सीता नहीं रह पाएंगे, इसलिए कैकेयी ने क्या किया? केवल राम को ही वनवास नहीं मांगा, एक ही चौपाई में तीनों को वनवास मांग लिया। राम लक्ष्मण और सीता जी को वनवास मांग लिया एक ही चौपाई में। वो कौन सी चौपाई है? तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी।
बरस राम बनवासी 14 बरस राम बनवासी। रामचंद्र भगवान की जय 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 श्री सीताराम। तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी। सबसे पहले तो तापस भेष मांगा, ध्यान देना, बड़ी आध्यात्मिक गहराई छुपी है। तापस भेष ने तपस्वी का भेष मांगा, तो राजसी भेष में भी तो राम जा सकते थे। तापस भेष क्यों मांगा? कि जानती थी कि रावण तपस्वियों से ही दुश्मनी करता है, इसलिए तपस्वी का भेष मांगा। तापस भेष। आगे शब्द आया है विशेष उदासी। ये व्याकरण का विषय है। व्याकरण के हिसाब से विशेष का संधि विच्छेद करो। वी अलग शेष अलग। यहां विद्वान श्रोता भी बैठे, कोई अध्यापक है, कोई डॉक्टर है, कोई बड़ा काश्तकार है, कोई व्यापारी। तो व्याकरण के हिसाब से विशेष का संधि विच्छेद करो। वी यानी अलग हटा लो, शेष यानी शेष कौन है? लखनलाल जी महाराज। विशेष का संधि विच्छेद करो, वी अलग शेष अलग। शेष कौन है? लखनलाल जी महाराज। तापस भेष विशेष उदासी। आगे शब्द आया है उदासी। उदासी का संधि विच्छेद करो। ऊ अलग दासी अलग। रघुनाथ जी की दासी कौन है? जगत जननी माता जानकी। तो जानकी को भी वनवास मांगा है, लखनलाल को भी मांगा है। तापस भेष विशेष उदासी। आगे 14 बरस राम वनवासी। 14 बरस का क्यों मांगा? अब ध्यान देना, देवताओं ने सरस्वती से कहा था कि मंथरा की बुद्धि को पलट दो, तो ये थोड़ी कहा था 14 बरस की बात कहना। देवताओं ने सरस्वती से 14 वर्ष की बात नहीं कही, ना ही सरस्वती ने मंत्रा से 14 वर्ष की बात कही थी, ना ही मंत्रा ने कैकेयी से 14 वर्ष की बात कही थी। फिर 14 वर्ष का ही क्यों मांगा? 13 का मांग लेती, 15 का मांग लेती। 14 वर्ष का ही क्यों मांगा? क्योंकि कैकेयी जानती थी कि रावण के 14 साल ही बाकी बचे हैं। कितने? केवल 14 वर्ष की। राम वनवासी। दूसरी बात, अयोध्या के सिंहासन पर चढ़ने के लिए 14 सीढ़ी पार करके जाना पड़ता था। जो सिंहासन था ना अयोध्या का, 14 सीढ़ियां लगाई थी। एक एक सीढ़ी के लिए कैकेयी ने मानो 1-1 वर्ष का समय मांग लिया। और राम राज्य अभिषेक की तैयारी करने में दशरथ जी इतने मगन हो गए थे, व्यस्त हो गए थे कि 14 दिन से कैकेयी से बात नहीं कर पाए थे। बात करने का समय नहीं मिला, तो कहा जिसके लिए 14 दिन तक नहीं बोले, 1-1 दिन का हिसाब 1-1 साल से लूंगी। दूसरी बात, 14 विकार होते हैं, 5 ज्ञानेंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मान लो कैकेयी ने रावण को 14 विकार पर जीतने के लिए 14 वर्ष का समय दे दिया कि जीत ले, 14 विकार पर विजय पाले, वरना राम के द्वारा तेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो कैकेयी तो बहुत विद्वान थी, राम से प्रेम करने वाली थी, पर राम की इच्छा थी इसलिए वन में भेजा। तो रघुनाथ जी ने पहले कैकेयी को प्रणाम किया था, इसी तरह ध्रुव जी ने पहले किसको प्रणाम किया? सुरुचि को। इसके बाद ध्रुव के भाई उत्तम को यक्षों ने मार दिया। यक्षों को मारने के लिए ध्रुव जी गए, मनु महाराज ने समझाया। 36,000 वर्ष तक ध्रुव जी महाराज ने राज्य किया। मौत के माथे पर पांव धर करके विमान में बैठे, कहा मेरी मां का विमान बोले आगे है, और ध्रुव लोग को ध्रुव जी महाराज पधारे।
इनके वंश में आगे चल करके नास्तिक वेन हुए। वेन को ब्राह्मणों ने श्राप देके मार दिया, राजा मर गया, चोरी होने लगी। वेन की भुजा का मंथन ऋषियों ने किया तो अर्ची सहित पृथु महाराज का जन्म हुआ। बोले पृथु महाराज की। 24 अवतार में पृथु अवतार भी एक अवतार है सज्जनों। इसके बाद में पृथु महाराज ने भगवान का भजन किया। भगवान आए, क्या चाहिए? पृथु ने क्या मांगा? 10,000 कान दे दो। 10,000 कान मांगे। पृथु महाराज धरती को मारने दौड़े थे। क्यों? क्योंकि धरती अनाज नहीं उगाती, किसान अनाज बोते ना, खा जाती। तो धरती ने गाय का रूप बनाया, भागने लगी। पृथु ने पकड़ लिया।